बलराज अश्विनी से वादा करता है कि वो इस खतरनाक खेल के असली खिलाड़ियों को जानकर भी किसी से कुछ नहीं कहेगा। विक्रम के कहने पर विशाखा अमर के साथ अपने हॉस्टल लौट जाती है। इंस्पेक्टर सामंत बलराज से कहते हैं कि वो जानते हैं कि बलराज बहुत कुछ जानकर भी चुप है और मुनावर की इंक्वायरी के बाद उसके पीछे अपने आदमी लगा देते हैं। शालिनी विक्रम से ममता की भीख मांगती है, मगर विक्रम शालिनी को ठुकरा देता है। जिंदगी जीने की तमन्ना हर किसी की होती है, पर खौफ के साए में जीना लाश बनकर जीना होता है। विक्रम का भी आजकल यही हाल है। हम हमले करते रहेंगे और वो बचता रहेगा। ये सब ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हें किस बात की जल्दी है? क्या दूसरी शादी करने का इरादा है? एक शिकार के पीछे इतने दिन दौड़ना कहां की अक्लमंदी है? हाँ बोलो शंकर। ठीक है। विक्रम को डिस्चार्ज मिल चुका है। बलराज के घर पर गया है वो। परिंदा अब होशियार हो चुका है। तुम्हें शिकार खेलना आता ही नहीं है कृष्णकांत। अब और नजदीक से वार होगा। एक जोरदार धमाका होगा। माई, कुछ काम था हॉस्पिटल में। जो कुछ भी मैंने आपसे कहा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ माई। माई, मैं आपको दुखाना नहीं चाहती थी, सिर्फ अपने बेटे के दिल में थोड़ी सी जगह बनाना चाहती थी। माँ तो हर बेटे के दिल में बसी ही होती है, उसके लिए जगह बनाने की कोई जरूरत ही नहीं होती। मैं इतनी खुशनसीब नहीं हूँ। माँ से ममता अलग नहीं होती शालू। मुझसे मेरी ममता का हक छीन लिया गया है माई। अब तो मैं कहने के लिए भी माँ नहीं हूँ। ऐसे दुखी नहीं होते, सब ठीक हो जाएगा। विक्रम आपकी कोई बात नहीं टालता। आप उसे घर ले आइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो वापस नहीं आ सकता? मैं समझाऊंगी उसे। देखो, इस तरह हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि विक्रम अब इस घर पर लौटेगा। ज्यादा मत सोचो कृष्णकांत, फिर टेंशन ले लेते हो। मजाक छोड़ो रघुनाथ। विक्रम हमसे दूर जा रहा है, कहीं हमारी पहुंच के बाहर न चला जाए। बचकानी बातें करने लगे हो आजकल। कृष्णकांत, तुम किसकी पहुंच पर शक कर रहे हो? और फिर बलराज का घर कौन सा दूसरी दुनिया में है? मुझे सिर्फ इतना कहना है कि इन दोनों को अलग अलग करना होगा, फिर एक के बाद एक को हम बलराज विक्रम की ढाल है, उससे अलग तो होगा नहीं। अगर हमें वार करना है तो इतनी ताकत के साथ करना है कि उस ढाल के टुकड़े टुकड़े हो जाए। कुछ ऐसा करना होगा कि विक्रम के साथ साथ उसका साया भी मिट जाए। हाँ बोलो। ठीक है। ठीक। आधे घंटे में पहुंचने के लिए कहना। इंस्पेक्टर सामंत आ रहे हैं। ये सामंत क्या कह रहा था तुझसे? उसे लगता है ये सब हमले जानबूझकर हो रहे हैं। जानबूझकर हों या इत्तेफाक से हों, जब तक निशाना मुझ पर था तब तक ठीक था। विशु पर हाथ उठाकर ठीक नहीं किया उन्होंने।
एक बार कमीने की शक्ल मेरे सामने आने दे बस। दिन मेरे हाथ से बचकर निकल गया कमीना। चाय। तबीयत कैसी है आप? डॉक्टर ने कहा है कि जहर फैल गया है, हाथ काटना पड़ेगा। क्या? लेकिन हम अगर किसी बड़े डॉक्टर को दिखाते तो? नहीं नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, बस अरे यार वो बात भी बता देना जो डॉक्टर साहब कह रहे थे। वो बात? हाँ बता दूं? क्या? कमाल करती है यार, बताना तो पड़ेगा उसे। कौन सी बात बताओ ना, कुछ बताओ दोनों। अश्विनी, अपने दिल पर पत्थर रखो। डॉक्टर ने कहा है कि खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, चाय तक नहीं पीना। खास करके ये सब किसी अश्विनी नाम की लड़की ने लाया हो तो। तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे? हाँ? I'm sorry. क्या हंस कर ये दांत दिखा के? ये असली दर्द था, मजाक नहीं था। अब मुझे क्या पता तुम कब मजाक करते हो, कब सीरियस हो जाते हो। तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता तुम्हारी। पता नहीं जब भगवान अकल बांट रहे थे तो ये क्या कर रही थी। तुम मेरी अकल पर कमेंट मत करो, समझे? तुम मुझसे मजाक करोगे ना तो ऐसा ही दर्द होगा। श्राप दे रही है। देखो, अपने आप को देवी समझ रही है। कौवे के श्राप से गाय नहीं मरा करती। And I'm a good guy, you know. तुम हंसो मत, तुम कहो ना कुछ इससे। मैं क्या कहूँ यार, इतने दिनों के बाद झगड़ा सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। हंस रहा है ना? देखो ये हंस रहा है, अभी हंस रहा है ये। और मुझे यूं इशारा करके कह रहा था कि झूठ बोल। हाँ, ऐसे टांग मार रहा था नीचे से, कह रहा था झगड़ा कर। अबे मैं नहीं बल्लू, झूठ बोल रहा है ये। बल्लू, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। क्या? ओके, मैंने किया ये सब, माफ करना भाई। खामखा फंसा दिया मुझे। हमने कब इनकार किया इंस्पेक्टर साहब? मैं तो कह ही रहा हूं कि विक्रम पर जब हमला हुआ तब मैं ऑफिस में था। लेकिन आपके ऑफिस का स्टाफ तो कहता है कि उस वक्त आप ऑफिस में थे ही नहीं। मैं ऑफिस पहुंच रहा था। ओह, मेरी गाड़ी पार्किंग में लगी रही थी, तब यह हमला हुआ था विक्रम पर। और आप कहाँ थे उस वक्त? मैं इन्हीं के साथ था, इनकी कार में। अजीब इत्तेफाक है, विक्रम पर जब हमला हुआ उस वक्त इस घर के लगभग सभी लोग वहां मौजूद थे। बिजनेस और जंग में इत्तेफाक तो होते ही रहते हैं इंस्पेक्टर साहब। बिजनेस और जंग में या बिजनेस की जंग में मिस्टर रघुनाथ? हेलो। रघुनाथ जी। ओके इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। हेलो। हाँ आ जाओ, तुम्हारी यहां पर जरूरत है। तुम सीधे घर पर पहुंचना। नहीं वहां नहीं, बलराज के घर पर। देखो, तुम्हारी जरूरत यहाँ नहीं, तुम्हारे घर पर है। तुम्हारी माँ बीमार है, चिट्ठी में साफ लिखा है, और तुम घर जा रहे हो। वो सब अच्छी तरह से नहीं, तुम घर जा रहे हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हें मैं इस हालत में यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? अरे अगर ब्रदर को पता चल गया तो? बच्चों जैसी बातें मत करो। जो भी हुआ वहां शहर में हुआ, यहाँ मुझे कोई कुछ नहीं करेगा, समझे? क्या कर रही हो तुम? ये किस लिए? सफर में काम आएंगे। चलो निकलो, बहुत हो गया इमोशनल ड्रामा। चलो चलो। देखो जगह बहन, और ये मैं क्या? चलो निकलो, आउट। चलो।
अच्छा, थैंक्स के बच्चे, 2 थप्पड़ दूंगी खींच के। आउट आउट। प्रतिशोध